क्या अधूरे हस्ताक्षर होने के कारण चेक बाउंस हो गया हो? क्या तब भी क्या तब भी इस प्रकार का डिसऑनर चेक 138 NI के तहत केस बन सकता है? अधूरे सिग्नेचर अर्थात इनकम्प्लीट सिग्नेचर होने के कारण अगर चेक बाउंस हो गया हो, क्या तब भी धारा 138 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित वर्मा और आप सभी व्यक्तियों का मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लॉर्ड्स में स्वागत है। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज के एक व्यापारिक युग में व्यवसाय करने के लिए चेक की लेन देन की आवश्यकता होती रहती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे शातिर होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर हम लेन देन का भुगतान चेक के माध्यम से कर देंगे और लेकिन चेक देते समय अधूरे हस्ताक्षर करने के कारण वो ये सोचते हैं कि हम अपने लायबिलिटी से बच जाएंगे और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा। इसी भ्रम को मिटाने के लिए हाल ही में एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि चेक पर अधूरे हस्ताक्षर के कारण चेक बाउंस होना भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध है या नहीं, मैं आपको अंत में बताऊंगा। यह बात मैं आपको अंत में बताऊंगा, जिससे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानते हैं इस निर्णय में क्या था और क्या नहीं था। एक एक छोटी छोटी बारीकियों के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा और जितने भी केस रेफरेंस के तौर पर इसमें किए गए थे उनकी भी सारे मैं वीडियोस में जब बता दूंगा और साथ ही साथ उन केस का रेफरेंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अगर डिटेल में जरूरत हो तो आप उन जजमेंट को क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं और आप अत्यधिक अपने ज्ञान के चक्षु को खोल सकते हैं। यह मामला परवेज अहमद भट्ट वर्सेस एक अन्य द्वारा कर याचिका पर दिया गया है, जिसमें उनके खिलाफ NI एक्ट के धारा 138 के तहत 820 IPC के तहत चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरोपी के द्वारा जारी किया गया चेक अधूरे हस्ताक्षर होने के कारण अनादरित हो गया था। याचिकाकर्ता अभियुक्तों ने तर्क दिया कि तत्काल मामले में NI के धारा 138 के तहत अपराध स्थापित नहीं बनता, क्योंकि अपूर्ण हस्ताक्षर के कारण चेक बाउंस होने पर इस प्रकार कोई भी शिकायत मेंटेनेबल है ही नहीं है, क्योंकि 138 के तहत इस प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है। और साथ ही साथ उसमें व्याख्या की गई है कि 138 के तहत उन मुकदमों को ही लिया जा सकता है जो चेक बाउंस अपर्याप्त धन के कारण या चेक बाउंस होने पर दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने विनोद खन्ना वर्सेस जाहिर सिद्दीकी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि इस आधार पर चेक का अनादर करना, क्योंकि चेक ड्रॉअर के हस्ताक्षर अपूर्ण थे और NI के धारा 138 के तहत अपराध नहीं बनता है। लेकिन साथ ही साथ हाईकोर्ट का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने एक और केस का विश्लेषण किया और कोर्ट ने यह पाया और साथ ही कहा कि धारा 138 NI अधिनियम से यह स्पष्ट है कि धारा 138 नेगोशिएबल सिर्फ दो परिस्थितियों में ही लागू होती है। नंबर 1, जब चेक प्राप्त करने वाले बैंक खाते में अपर्याप्त धनराशि हो, या दूसरा या साथ ही साथ चेक का अनादर ऐसी परिस्थिति में होता है जहां पर चेक की राशि कुछ और है लेकिन उसके अकाउंट में कुछ और है और जिसके कारण वह चेक बाउंस हो जाता है। यही दो परिस्थिति यहाँ चेक 138 NI एक्ट के केस के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के प्रावधानों को नकारते हुए बहुत सारे जजमेंट इन तथ्यों पर पास किए गए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा है कि सिर्फ ये दो परिस्थिति ही अपर्याप्त नहीं है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, क्योंकि आज के व्यापारिक युग में चेक बाउंस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और उनके तहत 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा
चलाया जा सकता है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो जब आप मीमो मिलता है तो उसके अंदर पूरे बहुत सारे रीजंस लिखे होते हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट क्लोज, या अकाउंट डज नॉट एक्सीड, या ओवर राइटिंग, और भी बहुत ऐसे कारण होते हैं जो फिलहाल तो मुझे जो याद है मैंने आपको बता दिए। लेकिन कहीं ऐसे बताते हैं कि 18 के आसपास कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अगर अकाउंट, जिसके कारण अगर चेक बाउंस होता है तब भी 138 NIA एक्ट के तहत अपराध माना जाता है और आरोपी किसी भी प्रकार से अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर लक्ष्मी टाइकेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने विनोद खन्ना के निर्णय को गलत करार दिया था और कोर्ट ने यह भी नोट किया कि लक्ष्मी टाइकेन के मामले में दिया गया फैसला सबसे हालिया के समय का है और इस तरह कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि 138 के तहत अधूरे हस्ताक्षर होने के तहत भी अपराध माना जाता है और केस मेंटेनेबल भी है। अर्थात इससे यह कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को अगर चेक दिया है और आपने उस पे अपूर्ण हस्ताक्षर या इनकम्प्लीट सिग्नेचर के आधार पर किसी व्यक्ति को चेक दिया है और आप ये सोचते हैं कि आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि इस निर्णय के आधार पर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और 138 के तहत मुकदमा जो दर्ज किया जाएगा वो मेंटेनेबल ही होगा और आपको केस का सामना करना ही पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता हो। उसका पर्पज़ ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे इस प्रकार के केस हर व्यक्ति अपने जीवन में जो व्यापारिक रूप में देखने को मिलते हैं, क्या पता किसी न किसी व्यक्ति के लिए हेल्प हो और यह है वीडियो उसके मार्गदर्शन करने के साथ साथ वो अपने केस के तहत ये रेफरेंस को देकर अपने केस को अपने फेवर में कर सकता हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।